मुझे अपनी जीवन उस व्यक्ति के साथ बितानी पड़ी जिससे मैं नफरत करती थी। जबरन शादी की प्रेम कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंश डोगरा के कमरे में एक लड़की नंदिनी चाय लेके खड़ी है। सामने वंश डोगरा सोफे पर टेक लगाए लैपटॉप पर काम कर रहा था। नंदिनी चाय लेकर उसके सामने खड़ी है। आंटी ने आपके लिए चाय भेजी है। वंश ने तीखी नजरों से नंदिनी की तरफ देखता है और बोलता है, घर में कोई और नहीं था क्या जो तुम चाय लेकर आई हो, या तुम जानबूझकर मेरे सामने आने का मौका देखती रहती हो? चलो लाओ चाय, आई गई हो तो। वंश अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, और सुनो, अपने अंकल आंटी से बोल दो कि हमें शादी नहीं करनी है। नन्हे वो आपके मम्मी पापा है, आप ही बोल दीजिए ना। वंश वो मेरी बात सुनते तो मैं जरूर बोल देता, मगर वो मेरी नहीं सुनता। हमसे ज्यादा तुम्हारा सुनता है, इसलिए बोल रहा हूँ। कहने के लिए मेरे मम्मी पापा है, मैं बेटा हूँ उनका, पर मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र करता है, इसलिए जितने तुमसे कहा गया है उतना ही करो, समझी? नंदिनी भी गुस्से से बोली, आप खुद ही बोल दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इतना सुन वंश चाय का कप गुस्से से टेबल पर पटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। वंश को गुस्से में देख नंदिनी 2-4 कदम पीछे हट गई। वंश चिल्लाया और बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मैं तुम्हें मोहरा बनाऊं? मेरे नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझी? इस भूल में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नंदिनी अनाथ थी, उसके मम्मी पापा का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया था। नंदिनी के पिता एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेस के पार्टनर। नंदिनी के पिता मरते वक्त अपना बिजनेस और अपनी बेटी सुखविंदर को हवाले करते हुए कहा था, 50% नंदिनी मालिक है, तुम देख लेना। जो भी बिजनेस था वो इन्हीं का हो जाता। यही सब सोचकर अपने बेटे से शादी कराना चाहता था, मगर वंश किसी और से प्यार करता था, इसलिए वो नंदिनी को कैसे भी अपनी जीवन साथी नहीं बना सकता था, जो उसे बचपन से ही बुरी लगती थी। कारण जब से नंदिनी इस घर में आई थी, उसका प्यार पट गया था। अक्सर वंश के मम्मी पापा नंदिनी का तारीफ करता, इससे वंश चिढ़ता था। उसे लगता कि हमारी माँ हमसे कम और नंदिनी से ज्यादा प्यार करती है। नंदिनी बोली, मुझे पता है मेरी औकात आपसे बात करने की भी नहीं है, और ना ही मुझे कोई शौक है आपसे बात करने की, मगर हमारे अंकल आंटी जो कहेंगे मैं वही करूंगी, क्योंकि वो हमें बचपन से पाला पोसा है, और मेरी बस चले तो मैं आपकी शक्ल भी ना देखूं। मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी शक्ल देखने की। इतना सुन वंश का दम गुस्से में नंदिनी का हाथ पकड़ता है और जोर से धकेल देता है और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे देखना भी नहीं चाहती? अब मैं तुम्ही से शादी करूंगा और तुम्हारी जान भी निकालूंगा। अब जाओ यहाँ से। वंश नंदिनी को गेट की तरफ धक्का देते हुए कहा। नंदिनी गिरते गिरते बची थी। उसने वंश के देखते हुए नम आंखों से बाहर चली गई और अपनी कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोई और अपने भाग को कोसने लगी। मेरी किस्मत में क्या लिखा है? आज हमारी माँ होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहाँ हो पापा, आप कहाँ हो? कहाँ चले गए हमें छोड़कर? आज आप होते तो इतनी नफरत नहीं झेलनी पड़ती। नंदिनी रोती रोती सो गई, मगर किसी ने उसे जगाने की नहीं आया, और न ही खाना के लिए किसी ने पूछा। आज रुकविंदर डोगरा ने पार्टी रखी थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सभी को बुलाया था। इस पार्टी में सब मेहमान आ भी गए थे, मगर वंश अभी तक नहीं आया था। बाकी लोग वंश का इंतजार कर रहे थे। पार्टी का क्रेडिट वंश को ही दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए वंश ने बहुत मेहनत किया था। इस प्रोजेक्ट मिलने से करोड़ों का फायदा हुआ था। काफी देर होने के बाद भी वंश नहीं आया और न ही रुकविंदर का फोन उठा रहा था। वंश की माँ बोलती है, कहाँ रह गया वंश? ना तो फोन उठा रहा है और ना अभी तक आया भी। रुकविंदर डोगरा 10 मिनट और देखता हूँ, पार्टी शुरू कर देते, पर क्या करे, शादी वाली बात है, वंश को यहाँ आना तो जरूरी है, बिना वंश की कैसे हो सकता है? वंश की माँ शादी की बात सुन चिंता में दिखी, क्योंकि शादी के बाद वंश को नहीं पता था, किसी ने कुछ बताया भी नहीं था। अगर सबके सामने वंश शादी करने से इनकार कर दिया तो? वंश की माँ बोलती है, पहले वंश से ही पूछ लेते शादी के बारे में तो सही होता। तभी वंश की गाड़ी हॉल में प्रवेश करती है। सभी लोग तालियां बजाकर वंश का वेलकम करता है। रुकविंदर डोगरा कहता है, वंश आने में लेट कर दी आपने, आओ शादी का रस्म करते हैं। वंश, शादी? हाँ, पर पापा अभी शादी इतनी जल्दी क्या मतलब? बेटा, कल ही तो बोले थे ना, जब आपने शादी करनी है तो कल करे या बाद में या अभी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही कर लो तो सही है। पर पापा,
वंश ना चाहते हुए भी नंदिनी से शादी किया क्योंकि पापा का बात वो टाल नहीं सकता था। मगर वंश जिससे प्यार करता था, आलिया, वंश की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वंश कहता है, मैं सब समझाऊंगा आलिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। अचानक पापा ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया है। मैं कैसे समझाऊं आलिया? वंश, तुम क्या दूध पीते बच्चे हो? सबने शादी के लिए बिठाया और तुम बैठकर शादी कर लिया और कह रहे हो कि हमें जबरदस्ती शादी करा दिया। वंश, तुम जानती हो आलिया, मैं अपने पिता की बात नहीं टालता, मगर तुम मेरी मोहब्बत हो। आलिया, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। आलिया, प्लीज समझने की कोशिश करो आलिया। ये नंदिनी तो बिल्कुल भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम्हारी स्थान आज जैसे तुम्हें शादी की खबर मिली है, वैसे तलाक की खबर भी मिल जाएगी बहुत जल्द। तुम चिंता छोड़ दो मेरे पे, भरोसा करो मेरे पे आलिया। इधर नंदिनी बहुत दिनों के बाद यूनिवर्सिटी आई थी। यूनिवर्सिटी में नंदिनी का एक दोस्त था, समीर। समीर ने जब सुना कि नंदिनी की शादी हो गया है तो काफी गुस्सा किया उस पे, क्योंकि वो नंदिनी को काफी पसंद करता था। समीर ने जब नंदिनी के शादी वाले बात पर डांटा तो नंदिनी रोने लगी। तो समीर परेशान होकर उसे देखने लगा। समीर ने पूछा, अब क्यों रो रही हो? कुछ बात है तो हमें बताओ। मगर नंदिनी ने कुछ नहीं बताया। तभी एक और सहेली आई और नंदिनी को कोसने लगी, तुमने चुपके से शादी कर ली, हमें बताई भी नहीं। नंदिनी कहती है, हमें खुद नहीं पता, अचानक में ही शादी हुई। समीर, चलो हम लोग कैंटीन में बैठकर बातें करते हैं। नंदिनी और कॉलेज के साथी सब ने खूब मजा किया और इधर आलिया ने वंश से कहा, चलो मैं मान गया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दिया, मगर अब तो तलाक दे दो उसे। इतना तो तुम कर ही सकते हो, कोई बहाना करके तलाक दो, तभी तो तुम्हारी और हमारी शादी हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा हमारा और तुम्हारा प्यार का? आलिया गुस्से में थी। आज पूरे 1 महीना हो गया था नंदिनी वंश की शादी का। आलिया की माँ ने आलिया के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे। वंश कहता है, आलिया तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम इस रिश्ते से अलग हो जाएंगे। बस मुझे एक मौका का तलाश है। आलिया, तुम मौका का तलाश क्यों कर रहे हो? मौका खुद क्यों नहीं बनाते? वंश, क्या मतलब? आलिया ने जो मतलब समझाया वंश सोच में पड़ गया। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आलिया, वंश, क्या तुम्हारे घर वाले तुमसे ज्यादा नंदिनी को नहीं मानता? वंश, हाँ मानता है। तो तुम नहीं चाहते उस घर में तुम्हारी बात सुनी जाए? हाँ चाहता तो हूँ। तो जो मैंने कहा तुम वही करो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कम से कम तुम्हारे मम्मी पापा के एहसास तो होगा कि अपना खून अपना होता है। आलिया क्या समझाना चाहता था ये तो वंश को नहीं पता, पर इतना तो जरूर समझ गया कि उसका मम्मी पापा उस पर अब विश्वास करेगा। अब नंदिनी को घर से ही नहीं सबके दिल से निकालने की बारी थी और इसके लिए वंश ने चाल चल दी थी। शाम को वंश के पापा मम्मी रिश्तेदारी में जा रहे थे और नंदिनी से बोले, नंदिनी बेटा तुम भी हमारे साथ चलती तो सही था। मगर नंदिनी का तबीयत खराब होने के कारण नंदिनी मना कर दिया और बोली, आंटी मैं और कभी चलूंगी, आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। वंश की माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे अंकल से बोल देती हूँ, वो अकेले चले जाए, मैं बीमार छोड़कर तुझे नहीं जा पाऊंगी। अरे नहीं आंटी, ऐसा आप बिल्कुल ना करें प्लीज, हमारे लिए नहीं, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आप लोग जाएं तो ठीक है। जाते जाते बोलती गई, वंश आए तो खाना दे देना, आज काम करने वाली जल्दी चली गई है, उसका बच्चा बीमार था। नंदिनी कहती है, ठीक है आंटी। नंदिनी को नहीं पता आज रात क्या होने वाला है उसके साथ। जब वंश से शादी हुआ था नंदिनी को तो दोनों अलग ही सोते थे, खाना भी नौकर दिया करता था, मगर आज नंदिनी फंस गई है। इतने बड़े घर में नंदिनी आज अकेली है, ऊपर से बीमार भी है। रात के करीब 12 बजे वंश आया। माँ ने उसे फोन करके बताया था कि घर जल्दी चले जाना, आज वो अकेली है, घर पर हम लोग नहीं हैं, एक रिश्तेदारी में आए हैं जो आज रात नहीं आ पाएंगे वापस। मगर वंश ने और लेट कर दिया, कारण उसके दिमाग में आलिया के कहे शब्द गूंज रहे थे और आज मौका था। वंश ने नशा करके घर आया था। कुछ समय नंदिनी लेटी हुई थी, उसे बहुत तेज बुखार था।
वंश घर आने के बाद नंदिनी के रूम में गया, धीरे धीरे उसके करीब गया, कुछ बोला नहीं। बुखार में तड़प रही नंदिनी के ऊपर टूट पड़ा एक हैवान की तरह। नंदिनी चिल्लाई, हमें छोड़ दो वंश। मगर वंश तो बस अपना सारा गुस्सा आज ही उतार लेना चाहता था। करीब 1 घंटा बाद बेहोशी की हालत में नंदिनी को छोड़ अपने रूम में चला गया। जब नंदिनी को होश आया तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। फूल से कोमल नंदिनी को अपने ही पति ने कुचल दिया था, जबरन रेप किया था। बेचारी खामोश हो गई, वो कुछ नहीं बोली किसी से। मगर 1 महीना बीत गया। नंदिनी उल्टी किया तो घर वाले ने डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि नंदिनी माँ बनने वाली है। मगर वंश सीधा नट गया, मैं कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता ये किसका पाप लेकर घूम रही है। उस टाइम भी नंदिनी कुछ नहीं बोली किसी से। वंश ने कहा, एक बच्चलन को घर से निकालो, पर वंश की माँ ने समझाया वंश को कि नंदिनी यहाँ बचपन से पली बढ़ी है, इसका तुम्हारे पिता के ऊपर बहुत भरोसा करके उसका पिता ने बिजनेस सौंपा था और नंदिनी को भी, और तब से नंदिनी यहीं रह रही है। यही 18-19 साल की नंदिनी ने कभी गलत नहीं किया, मगर जब तुमसे शादी कर गया उसके बाद ये सब हुआ है तो कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। इसलिए बच्चा को जन्म लेने तक नंदिनी यहाँ रहेगी। नंदिनी से पूछा गया तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही बोल पाई, आंटी जो आप कहोगे मैं हमेशा की तरह वही करूँगी। तो ठीक है, जब तक तुम बच्चा को जन्म नहीं दे देती तुम यहीं रहोगी, और उसके बाद तुम और तेरा बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है आंटी, तो तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी? नंदिनी बोलती है, जैसे बिन माँ बाप के हम पले हैं, कम से कम हमारे बच्चे को माँ तो रहेगी ना। माँ जैसे भी हो बच्चे को पाल ही लेती है। वंश तो ठीक है माँ, बच्चे के जन्म के तक हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही हमारे शादी आलिया से कराओगे। ठीक है बेटा। समय बीतने लगा। आलिया और वंश डेली मिलता और अपनी चालाकी पर दोनों खुश होते। बस कुछ दिन और फिर सदा के लिए हमारे बीच का कांटा निकल जाएगा। आलिया खुश थी कि नंदिनी को चरित्रहीन साबित कर दिया गया है। आज पूरे 6 महीना बीत चुका है इस बात को, मगर नंदिनी किसी से कुछ नहीं बोली कि वंश ने ये सब किया है। धीरे धीरे नंदिनी की पेट बड़ा होने लगा, शरीर भरने लगा। नंदिनी बीमार रहने लगी, न तो चलती और न ही खाती। एक दिन वंश ने नंदिनी के इस हाल में देखा, अपने आप को रोक नहीं पाया और गया। क्या चाहिए? पानी चाहिए? नंदिनी, नहीं, बस तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। नंदिनी, तो क्या हो गया? ये नाजायज बच्चे के होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वंश अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, नाजायज? आइंदा मत कहना। तो क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, मुझे नहीं पता, पर नाजायज नहीं बोलोगी। वंश को इस बच्चे को नाजायज करने पर बहुत गुस्सा आ गया। वंश नंदिनी के करीब जाकर बच्चे से बात करना चाहता था, उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो नाजायज नहीं है, पर बोल नहीं पा रहा था कि उसी का बच्चा है। इधर आलिया हमेशा वंश के दिमाग में नंदिनी के प्रति जहर घोलती रहती। एक दिन वंश ने आलिया से बोल दिया, देखो आलिया, नंदिनी इस घर से चली जाएगी, जैसा तुमने कहा हमने किया, मगर मैं अपना खून, अपना औलाद को अपने पास रखूंगा, इसके लिए तुम मुझे नहीं रोकोगी। पर आलिया नहीं मानी तो वंश ने फोन काट दिया। धीरे धीरे वंश नंदिनी के करीब आने लगा, मगर कुछ बोलता नहीं, ऐसे ही दूर से खड़ा होकर देखता और मन ही मन सोचता, मैं इसके साथ जो किया इसे याद क्यों नहीं है? अगर इसे याद है तो इतना जलील क्यों हुआ? हमारे मम्मी को सब बता सकती थी कि वंश ने मेरे साथ ये सब किया। अगर इसे सच में नहीं पता तो मेरा नाम लेकर बोल रही थी, हमें छोड़ दो वंश। ऐसे कैसे कुछ नहीं याद है? ये नंदिनी के दिमाग में चल क्या रहा है? इधर आलिया का फोन अब कम आने लगा था, जिससे वंश नंदिनी के करीब जाने लगा था। उसे पानी देता, खाना देता, नंदिनी को उठने में मदद करता, सहारा देता। अचानक वंश अपने बच्चे के लिए बदल गया था और उधर आलिया सोच में पड़ गई थी। पहले एक स्त्री से वंश को बचाया था जो उसकी पत्नी थी, पर अब तो वंश के पास एक बच्चा रहेगा तो हमारे प्यार तो बट जाएगा, बच्चे को ज्यादा प्यार करेगा, नंदिनी को तो घर से निकाल देगा, मगर वो बच्चा, वो कैसे वंश से दूर करूंगी मैं? यही सोचकर आलिया वंश से बात नहीं कर रही थी। समय बीता और
नंदिनी ने एक बेटे को जन्म दिया और वादे के मुताबिक नंदिनी बोली, अब हमें जाना है इस बच्चे के साथ। पर वंश ने बच्चा देना नहीं चाहता था, पर नंदिनी बिना बच्चे लिए जाना नहीं चाहती थी। घर में सभी लोग जमा थे। तभी नंदिनी ने कहा, ये बच्चा एक नाजायज है। इस पर वंश ने चीख कर कहा, नहीं, ये बच्चा मेरा है। सभी लोग चौंक गए। हाँ पिताजी, ये बच्चा मेरा ही है। कैसे आलिया ने प्लान बनाया और कैसे नंदिनी को चरित्रहीन बनाकर घर से निकलवाने का प्लान बनाई थी, वंश ने सब बताना शुरू कर दिया। वंश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसके पिता ने मारा, तू इतना गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। वंश, पापा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने गलती किया है, मगर आप लोग ने भी हमारे साथ घर में इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ाया, लेकिन हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की, हमारा प्यार बांट लिया आप लोगों ने। हमने बचपन से देखा हमारे इस घर में कोई वैल्यू नहीं, पर इस लड़की को आपने बहुत सर चढ़ा लिया था। तब जाकर वंश के पिता ने, जितनी तुम्हारी बिजनेस है ना, उतना ही नंदिनी का भी है। नंदिनी के पिता और हम दोनों 50% के मालिक थे। वंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नंदिनी से माफी भी मांगा, पर नंदिनी माफ नहीं किया। मगर नंदिनी का दिल अभी भी वंश को माफ नहीं किया है। अब सब लोग साथ हैं, पर वंश अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा है। अभी तक माफी नहीं मिली है। नंदिनी खामोश है। नंदिनी कुछ बोलती नहीं है, वो बस खामोश है और हमेशा खामोशी रखती है। इधर आलिया का भी शादी हो गया है, सभी लोग खुश हैं, मगर अभी तक नंदिनी जो है वंश से बात नहीं करती है, बिल्कुल खामोश है। आगे क्या होगा अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करेंगे, तो हम पार्ट 2 भी लाएंगे। बाकी अभी तक नंदिनी माफ तो नहीं किया है। बाकी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 2 पार्ट सुनना है तो वो भी कीजिएगा, तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद।